हाँ बताओ, लास्ट टाइम कहाँ तक हो चुका था अपना? एडियाबैटिक तक हो चुका ना? डेरिवेशन बाकी है। अच्छा, लिखना बाकी है, ओके। मैं सोच रहा हूँ दो लास्ट के दो प्रोसेस बचे हुए हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वो भी करा देता हूँ, फिर एक साथ लिखा लूँगा। क्या बोलते हो, है ना? साइकिलिंग तो हो गया ना। साइकिलिंग में वही है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे आ गए, तुम्हारा स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन हीट जीरो के नॉन जीरो। अरे वो उसका चेंज कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो उसका चेंज के बाद मत करना, ठीक है। तो साइक्लिक फंक्शन में क्या होता है, तुम्हारा स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई। साइक्लिक फंक्शन, सॉरी मतलब साइकिल प्रोसेस में स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बस, ठीक है, इतना ही है। फिर कार्नोट इंजन पड़ेगा ना, उसमें देख लेंगे अभी थोड़ा। रिवर्सिबल एंड irreversible प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, नाम के अंदर ही काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। रिवर्सिबल यानी वो प्रोसेस जिसको तुम रिवर्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो। जो प्रोसेस चल रहा है उसको तुम क्या कर सकते हो? दोबारा से ओरिजिनल स्टेट पे ला सकते हो। तो वैसे प्रोसेस को तुम क्या बोलोगे? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे ला सकते हैं नहीं हो। अगर तुम कुछ कर भी लोगे तो भी वो रिवर्स जा नहीं सकता, वो पूरा होके ही रहेगा। तो ये बेसिक मीनिंग है उसके नाम का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये होता कैसे, क्या होता है इसमें? आओ समझते हैं। पिस्टन है, क्या है? पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मान लो, इसको फ्रिक्शन नहीं है। इसको समझाने का एक बहुत आसान तरीका है। इसके ऊपर है ना तुम कुछ रखो, कुछ क्या रखो? वेट रखो। क्या रखो? वेट। जो कि वेट क्या कर रहा होगा बताओ? वेट क्या है? फोर्स है। वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है? नीचे, नीचे के डायरेक्शन में लगता है भाई। वेट जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लगता है बताओ? नीचे के डायरेक्शन में लगता है, यानी टुवर्ड द सेंटर लगता है। अब सेंटर अगर नीचे है तो नीचे लगेगा, ठीक है, जो भी है नीचे लगता है, ठीक है, ओके। तो सपोज यहाँ पे मैंने कोई वेट लगा के रखा है, 6 ले रहा हूँ मैं, सपोज छोटे छोटे वेट है, छोटे छोटे वेट है, ठीक है। ये 6 जो दाने हैं, वेट है, ये फोर्स कहाँ लगा रहा है? नीचे की तरफ, यानी प्रेशर कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ जो प्रेशर आ रहा है उसको मैं बोलूँगा पी एक्सटर्नल। क्या बोलूँगा? पी एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे उसको? पी एक्सटर्नल, ठीक है। जब ये प्रेशर लगा रहा होगा, अंदर क्या भरी हमने? गैस भर रखी है। अंदर क्या है? गैस है। जब गैस के ऊपर कोई प्रेशर लगाएगा तो गैस का भी क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा। और अगर ये स्टेबल सिस्टम है, ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो गैस के द्वारा प्रेशर लगा जाए डेट इज इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर बताओ, दोनों सेम होंगे? मान लो शुरू में ज़्यादा प्रेशर रहा होगा ये, तो ये ज़्यादा प्रेशर ने क्या करा होगा? गैस को दबा दिया होगा। बट एक पॉइंट तो आया होगा ना, जब धीरे धीरे गैस का भी प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। तो एक पॉइंट पे आकर के क्या हो गया होगा? रुक गया होगा। वो पॉइंट अपने ने मान लिया यही है कि यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। अच्छा देखो, अब अपने क्या करेंगे? एक वेट हटा देंगे। क्या कर देंगे? एक वेट हटा देंगे, -1 वेट। एक वेट, ऐसे हजारों वेट है, मैं यहाँ पे सिर्फ 6 बना के रखा है। एक वेट मैंने क्या करा? हटा दिया। बताओ उससे क्या होगा? बताओ।
बताओ क्या होगा। लेवल मैंने सेम रखा है, लेवल मैंने क्या रखा है, सेम रखा है। बताओ क्या होगा। ये इंटरनल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, बताओ क्या हुआ होगा। मैंने मतलब मैंने क्या करा, वेट हटाने के बाद क्या करा मैंने, मतलब वेट हटाने के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मैंने करा क्या, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर क्या करा, कम किया। और कितना कम किया, क्या बहुत ज़्यादा कम कर दिया। मैं बोल रहा हूँ ये 6 वेट है ना, बहुत छोटे छोटे वेट, ऐसे हज़ारों वेट रखे। ये मान लो कि एक मुट्ठी है ना, मैंने रेती डाल दी थी इस पर, और मैंने क्या करा, उसमें से एक दाना हटा लिया। तो बताओ पी एक्सटर्नल कम तो हुआ होगा ना, कंफर्म बात है। तुम बोल सकते हो ना कि कंफर्म कम तो हुआ है। अब फिर तुम अपने बॉडी में से एक बाल निकाल दो, तुम पहले वजन करो अपना, और फिर एक बाल निकाल के वजन करो, वजन तो कम हुआ होगा ना, क्या वजन कम नहीं हुआ होगा। मुझे एब्सोल्यूट में आंसर दो, क्या वजन कम हुआ होगा। एब्सोल्यूटली कम हुआ होगा सर, और वो नेग्लिजिबल है। क्यों, क्योंकि उसका आंसर जो आएगा ना वो 0.00 में जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ कम होगा, या डेसिमल के इधर कम होने वाला नहीं है, यानी यूनिट पे या टेंस पे या हंड्रेड्स पे या टेंथ पे भी और हंड्रेड्स पे भी, डेसिमल के उधर पे भी कम नहीं हो, और अंदर जाना पड़ेगा। डेसिमल के मतलब उस साइड, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 2 पॉइंट सम, तो डेसिमल के बहुत उधर जाना पड़ेगा, तब वहाँ जाके तुमको वहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन नज़र तो आएगा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। भले से उसका कोई गिनती ही नहीं होगा, बट फिर भी। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। मैंने क्या करा, ऊपर से एक छोटा सा सैंड का दाना, रेती का दाना छोटा सा उठा दिया, हटा दिया, फेंक दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि पी एक्सटर्नल क्या हो गया, कम हो गया, और पी इंटरनल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया होगा। और भाई कोई चीज़ कम हुई तो उसके कंपैरिजन में जो सामने वाली चीज़ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बढ़ गई होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गैस हमने एक्स्ट्रा डाला ना, ऊपर वाले प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, पी इंटरनल, मैंने क्या लिखा, पी इंटरनल, हाँ पी इंटरनल ग्रेड हो गया होगा, बढ़ गया होगा। क्या हो गया, बढ़ गया होगा। किससे, पी एक्सटर्नल से। और ये बढ़ा इतना होगा कि थोड़ा सा बड़ा होगा। भाई कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा तो बड़ा होगा भाई। ये वैल्यू जो बड़ी है वो बहुत कम बड़ी है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डी पी। भाई इसकी वैल्यू जो बढ़ी, या चलो मान लो ये घटा, तो कितना घटा होगा, डीपी से तो घटा होगा, थोड़ा से तो कम हुआ होगा। मान लेते पहले कितना था, 50 था, तुमने ये हटा दिया, तो 50 से कितना होगा, 49.5। ये 50 है, ये 50 है भाई, दोनों सेम है ना, इक्विलिब्रियम में दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ना, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा। बट तुमने क्या करा, यहाँ से एक वेट हटा दिया। अब वो वेट की वैल्यू मान लो 0.5 है, कितनी, हालांकि ये बहुत बड़ी हो गई जितना मान रहे हैं, पर ठीक है चलो। तो यहाँ का प्रेशर कितना हो गया होगा, 49.5, और अंदर का तो वही रहा ना 50, यानी 50 इज ग्रेटर देन 49.5, 49.5 50। ये फोटो अब ये बन जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 50 ग्रेटर देन 49.5, बट हाउ मच, बहुत कम है। कितने का डिफरेंस है, 0.5 का। यानी बोल सकता हूँ एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 49.5 है, उसमें अगर वो जो डिप कम हुआ था, कितना कम हुआ था, 0.5 का, वो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा इंटरनल के पास, इंटरनल जो कि 50 है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस जो आएगा ना, वो क्या आएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। और वो कितना है, अगर मैं ऊपर वाले को 50 माना था दोनों केस में, नीचे वाले को 50 माना था, जब हमने कम किया, आधे से कम किया, तो वो आधे का ही डिफरेंस आएगा दोनों में। 50 और 49.5 में कितना डिफरेंस, कितने का है, 0.5 का है। तो वो 0.5 ये रहा डीपी, ये चीज़ है। तो हम जो बोल रहे हैं भाई इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, तो कितने से ज़्यादा है, डीपी से ज़्यादा है, ठीक है, यानी बहुत कम वैल्यू से ज़्यादा है। लगभग ये दोनों क्या है, बराबर है। बट फिर भी अगर तुम देखा जाए तो इंटरनल प्रेशर क्या है, ज़्यादा है भाई, कितना, डीपी से क्या है, ये ज़्यादा है। अगर ऐसा हो गया सिचुएशन, तो बताओ क्या होगा। अगर सिचुएशन ऐसा हो गया तो क्या फ़ोटो ये बनी रहेगी, ये फ़ोटो सेम है, बस यहाँ पे इंटरनल प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कम है। तो बताओ क्या होगा, अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। क्या होगा, एक्सपांशन होगा। बताओ कितना, बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा एक्सपांशन होगा। यानी अगर पिस्टन का लोअर लेवल यहाँ है, भाई लोअर लेवल है तो देखेंगे, ऊपर भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर गैस तुम्हारी यहाँ खत्म हो रही है, तो यहाँ से देखो,
सब कुछ सेम है ना, चौड़ाई वड़ाई भी अब तुम मान लेना सेम ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उसका और पहले था, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा बताओ, पहले इतना था, ये लेवल था। पिस्टन का लोअर लेवल पहले ये डॉटेड लाइन पे था, थोड़ा सा ऊपर आ गया। क्यों? अंदर का प्रेशर ज़्यादा है ना, इस केस में अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो हल्का से ऊपर आ गया होगा, तो वो वाली फोटो मैंने यहाँ बना दी। यानी ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? ट्रांजिट, यानी ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए बस ये पहले कुछ बना होगा, ऐसा गया होगा, तो मैं पट से एक फोटो खींच ली और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया उसको, ऐसा कुछ। तो तुम्हारा ये पिस्टन क्या हो गया, यहाँ आ गया। बताओ अभी यहाँ पे कितना है, 6 गोलियाँ रखी है, वेट रखे हैं। बताओ जैसे ये थोड़ा ऊपर आएगा, बताइए कितना ऊपर आएगा, इतना ऊपर आएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर वापस से क्या आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये चीज़ है। इन वापस से क्या होगा, ये एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा और ये जो इंटरनल प्रेशर होगा, इंटरनल, तो पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ इंटरनल ज़्यादा था। समझ रहे हो बात को? फिर अगले केस में हम क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, एक वेट हटा देंगे, -1 वेट, तो फोटो क्या नजर आएगी, फोटो ये नजर आएगी सर कि जो लेवल है मैं अभी वही लेवल रख रहा हूँ, तुमको सोचना है कि क्या होगा, तो कंडीशन बनानी है। बताओ ये पी इंटरनल है और ये क्या है, पी एक्सटर्नल है। बताओ वापस से, पी एक्सटर्नल कम हो गया ना, कितना कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। अरे सर एक दाना तो आपने हटाया है, फिर भी ज़्यादा तो हुआ। पी इंटरनल ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर नहीं है, ध्यान रखना, 2-3 मत लगा देना। वही वाला आधा आधा वाला मान के चलो, या 0.01 वाला मान के चलो, ठीक है, पी एक्सटर्नल। और वापस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी कि पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस, अच्छा डेल्टा लिखो कि डी लिखो, डी लिखना है, स्मॉल चेंज आ रहा है ना, ये चीज़ है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम में चेंज आया ना वो भाई। ये क्या है, ये तुम्हारा v है, तो ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा v है, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, ये v की वैल्यू है, तो ये जो चेंज आया, चेंज इन v है भाई। ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक फाइनल वॉल्यूम, तो ये क्या उसका डिफरेंस है ना, ये क्या है, डी है, क्या है भाई, डी है, समझे? तो चूंकि डिफरेंस कितने का आया, डीपी का आया था भाई। इंटरनल प्रेशर कितना ज़्यादा था, डीपी टाइम्स ही ज़्यादा था, टाइम्स नहीं मतलब प्लस में, टाइम्स तो मल्टीप्लाई हो गया, डीपी से ज़्यादा था वो, तो इसीलिए वॉल्यूम में कितना ज़्यादा हुआ, डीपी से ज़्यादा हो गया। यानी डीपी टाइम्स मतलब डीपी मतलब डीवी, सॉरी डीवी, हाँ, तो डीवी क्या हो गया, वो बढ़ गया। यानी पहले अगर V1 था तो अब क्या हो चुका है, V1 प्लस V2 तो हो चुका है, पर वो V2 की वैल्यू क्या है, V1 प्लस डीवी। यानी जो नया वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, जो नया वॉल्यूम है V2, वो किसके बाद, पुराना यानी V1, पुराना यानी V1 प्लस थोड़ा सा जो बड़ा है वो DV, उसके बराबर होगा। ये चीज़ है, ध्यान रखना, बोलो क्लियर है इतना, इसी ध्यान रखना। ओके, अब क्या होगा, वापस से ट्रांजिशन स्टेट है ये, फोटो तो ये नहीं रहेगी सर, यहाँ पे तो लेवल मेंटेन है ना, जो लेवल है तो लेवल तो मेंटेन है, प्रेशर अंदर वाला क्या है, ज़्यादा है, ऊपर वाला क्या है, कम है, तो दोबारा से फोटो क्या नज़र आ जाएगी, बताओ तो ज़रा। वो हल्का सा दोबारा ऊपर नहीं आ जाएगा। मान लेते कि पुराना लेवल ये है, मान लेते पुराना लेवल ये है, तो वापस से दोबारा से क्या हो जाएगा, वो हल्का सा ऊपर आ जाएगा। और वो इतना ऊपर आएगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा नहीं, इतना ही ऊपर आ पाएगा कि उस ऊपर आने में होगा क्या कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या रह जाएगा, सेम, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो नीचे का प्रेशर भी तो कम होगा ना, तो वो कम होकर कितना हो जाएगा, ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। बोला रही बात समझ में? ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर जो होगा पी एक्सटर्नल, यहाँ पे क्या होगा पी इंटरनल, और यहाँ पे क्या हो चुका होगा कि पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। यानी तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो वाया ये, फिर यहाँ से कहाँ चले जा रहे हो, यहाँ वाया ये। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात सर? बात बोलो डन। मुझे बताओ
ये जो प्रोसेस अभी हुआ, यहाँ पे तो दाने बहुत सारे हैं ना, तुम क्या चाहते हो ये पूरा का पूरा एक्सपांड हो जाए? तो ये पूरा पूरा एक्सपांड कब होगा? जब मैं सारे दानों को हटा दूंगा। जब मैं सारे दानों को हटाऊंगा तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। तो जब सारा दाना हटा दूंगा, सारे ग्रेन्स को हटा दूंगा, ऊपर का प्रेशर क्या कर दूंगा? बहुत कम कर दूंगा। तो जितना ये एक्सपांड कर सकता था उतना कर देगा। बट वहां तक जाने के लिए तुम जा कैसे रहे हो? एक एक दाने को हटा रहे हो। कैसे हटा रहे हो? एक एक दाने को हटा रहे हो। एक दाना, वैसे तो हजारों दाने हैं सर, यहाँ पे लाखों करोड़ों दाने, बल्कि तो मैं एक बोलूंगा। तो तुम चाहते क्या हो कि पूरा का पूरा ऊपर से क्या हो जाए? प्रेशर हट जाए। तो तुमने स्टार्ट कैसे किया? तुमने स्टार्ट ऐसे किया कि सर एक काम करते, एक एक दाना करके हटाते, एक एक दाना करके हटाते हैं। तो एक एक दाना करके हम हटा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। फिर वो बढ़ा हुआ प्रेशर से वॉल्यूम बढ़ता है, ताकि वो प्रेशर क्या हो जाए? कम हो जाए, दोनों प्रेशर फिर से क्या आ जाए? सेम आ जाए। और ऐसे ऐसे करके क्या होगा? जब सारा दाना हट जाएगा तो ये कहाँ चले जाएगा? जितना जा सकता है ऊपर चला जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी ना, इस पूरी प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा? रिवर्सिबल। सर क्यों रिवर्सिबल क्यों बोला? बिकॉज चूंकि यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है? स्मॉल चेंज। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना चेंज हो रहा है? एक स्मॉल छोटा सा ही चेंज हो रहा है। तो अगर कोई छोटा सा चेंज हो रहा है, तो उस छोटे से चेंज को अगर मैं दोबारा ला, बताओ ये छोटा सा दाना मैं अगर वापस में डाल दूँ तो दोबारा से वापस, बताओ ये रिवर्स नहीं हो जाएगा? तो ये जो छोटे से, ये जो इन्फाइनेटली जो टाइम लगने वाला जो ये प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइम लगने वाला, बताओ इसमें टाइम कितना लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ये बहुत टाइम बाद कितना लगेगा? आइडियल मानेंगे इनफाइनाइट टाइम लगेगा। सर एक मुट्ठी दाना खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम तो नहीं लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल। एक आइडियल सिचुएशन हमने बना के रखी हुई है। ये मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के बोल दिया था कि भाई एक मुट्ठी दाना होगा, ये बहुत ज़्यादा दाना होगा, ये मान के चलो। तो तुम एक एक करके जब दाना हटाओगे, ग्रेन हटाओगे, वेट हटाओगे, तो वो पूरा वेट हटाने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। और उस इनफाइनाइट टाइम में बहुत सारी इनफाइनाइटली क्या आने वाली है? स्टेप्स आने वाली है। और हर स्टेप में तुम कोई भी स्टेप पे आ जाओ, ये स्टेप पे आ जाओ, ये वाले स्टेप पे आ जाओ, तुम अगर वहाँ पे तुम थोड़ा सा चेंज कर दो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, कहाँ चेंज कर दो? एक्सटर्नल। यानी वापस से मैंने अगर वो दाना डाल दिया, तो दोबारा प्रोसेस कहाँ जाएगा? किसी भी वक्त पीछे आ सकता है। तो यहाँ पे चेंज थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? और बताता हूँ, उसको भी मैं ये बता देता हूँ। अगर ऐसा होता, अगर सिचुएशन ऐसी होती, वापस से मैं यहाँ पे अजम्पशन मान रहा हूँ 6 के, हमारे पास 6 ही है। इस बार तुमने क्या करा? -6, ये 16 नहीं लिखा है, ये 6 के 6 दाने हटा दिए। यानी वो सारा का सारा फाइनली मैंने दाना तुमने क्या कर दिया? हटा दिए। बताइए क्या है? P एक्सटर्नल है, ये क्या है? P इंटरनल है। यहाँ पे क्या होगा? P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, है ना? जब तुम ये 6 के 6 दाने यहाँ से हटा दोगे तो बताओ क्या होगा? P एक्सटर्नल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अरे भाई बहुत कम हो जाएगी ना। चलो 6 मत मानो, 5 मान लो, 5 मान लिया, 5 हटा दिया मैंने, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया। तो बताओ फोटो क्या नजर आएगी? लेवल में सेम रख रहा हूँ, ठीक है? लेवल सेम है, ध्यान रखना। सिर्फ एक ही दाना बचेगा। और ये प्रेशर क्या बोलेंगे? इसको एक्सटर्नल, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल। बताओ इन दोनों में रिलेशन कैसा रहेगा? ये बहुत कम हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी यहाँ पे क्या आएगा? ये P इंटरनल इज मच ग्रेटर देन, क्या? मच ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। और यहाँ पे रिलेशन कैसा होगा? कि P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस डेल्टा P। तो बताओ अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस, इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ बढ़ चुका है, तो क्या तुमको लगता है ये थोड़ा थोड़ा चेंज करके आएगा? ये फट से ऊपर नहीं भागेगा। अरे बोलो यार जल्दी से, ये फौरन से ऊपर भागेगा। यानी ये बहुत ज़्यादा स्टेप में होने वाला नहीं है। अगर ये चाहता भाई मैं रिवर्स जाऊँ, तो ये रिवर्स जा पाएगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा होके ही मानेगा, पूरा काम कंप्लीट करके ही मानेगा। फट करके एक बार में काम हो जाएगा। दो बार मान दो, क्या कर रहे हैं? 2 बार काम हो जाएगा। अरे जो भी है, यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा यहाँ पे, फास्ट तरीके से, और कम स्टेप में होगा। क्या होगा? कम स्टेप में। यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेप है, बहुत ज़्यादा। कितने ज़्यादा? 1000, 2000, इनफाइनेटली मैनी स्टेप्स है सर। इनफाइनेट टाइम का अबे एक आइडियल सिचुएशन है, जब हम किसी चीज़ को समझा तो हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके एकदम आइडियल सिचुएशन पे चले जाते हैं कि चल तू मान ले ऐसा ही होगा, तब जाकर के हम वो कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझा पाएंगे। जब तुमने भी कभी तुम लोग कुछ बात करते हो तो कोई केस वगैरह मान लो सामने में आया,
कि तुम अपना बात दूसरों को नहीं समझा पा रहे हो, तुम क्या करते हो कि चल मान ले ऐसा, चल मान ले वैसा, चल मान ले, तुम मुझे बोलते हो। तो क्यों बोला भाई, रियल में तो वैसा था नहीं, तुमने अपनी बात समझाने के, तो साइंटिस्ट लोगों ने भी अपनी बात समझाने के लिए एक आइडियल सिचुएशन बनाया कि चल मान ले ऐसा होगा। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। रियल तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है रियल में भाई इनफाइनाइट टाइम कब लगता है, इनफाइनाइट चीज़ें तो होने वाली है नहीं, तो एक आइडियल सिचुएशन है, उसको उसके तौर पे लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टेप है, छोटे 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 छोटे। तो अगर कोई भी स्टेप है तुम्हारा मूड करेगा भाई पीछे आना है, तो तुम आराम से आ सकते हो। तो यहाँ पे तुम रुक रहे हो, बहुत बार रुक रहे हो, बहुत बार रुक आगे बढ़ रहे हो। यहाँ एक बार में सीधा ऊपर, अब वो जो एक बार ऊपर चलेगा उसको कहा तुम नीचे लाते बैठोगे। जो थोड़ा थोड़ा करके स्टेप ले रहा है तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ सकता है, वापस रिटर्न आ सकता है। जो एक ही बार में सीधा ऊपर चले जाएगा वो दोबारा, अबे उसके पास स्टेप ही कहाँ है, वो तो एक ही स्टेप में हो गया, मान लो 2 स्टेप में हो गया, ये तो हजारों करोड़ों स्टेप में हो रहा है, हर एकदम छोटा छोटा स्टेप है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो रिवर्स मार सकता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो क्या कर सकता है, रिवर्स मार सकता है। बात को समझो जरा। लेकिन अगर उसको मान लो कि मैं 2 ही स्टेप दूँ, वैसे तेरे को 2 स्टेप पे करना है, तो एक स्टेप में या एक स्टेप में हुआ, रिवर्स आ सकता नहीं है। और हमारे एक स्टेप दो तो फिर तो और खत्म मामला। तो जितने ज़्यादा स्टेप बढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा स्टेप बढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इनफाइनली मैनी स्टेप है, बहुत ज़्यादा स्टेप है। तुम बहुत थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहे हो। तो अगर तुम बहुत थोड़ा थोड़ा प्रेशर को कम कर रहे हो, तो अगर वापस से कहीं भी हल्का सा भी प्रेशर यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ ना, बात को समझो, गलती से भी कहीं किसी दूसरे फैक्टर से हल्का सा प्रेशर यहाँ पे कम ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सटर्नल थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, पता ये फोटो फौरन यहाँ से, ये वाली फोटो फौरन यहाँ से आनी जाएगी। लेकिन ये वाली जो फोटो, बताओ इसकी अगली फोटो क्या बनेगी, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, ये तो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। बताओ जब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो बताइए क्या हल्का सा आगे बढ़ेगा, नहीं ना, ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। यानी इसकी अगली फोटो सीधा काम कैसी बनेगी, मैं इसको थोड़ा सा वैसा को बड़ा कर लेता हूँ, लाइन मुझे सेम रखना है। बता इसका ओरिजिनल लाइन ये वाला है, ये सीधा यहाँ टपक जाएगा। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, एक ही बार पट करके ऊपर चला गया। और देखो डिफरेंस कितना है वॉल्यूम में, डेल्टा वी का, ये डीपी का सॉरी डेल्टा पी का डिफरेंस था, तो डेल्टा वी का डिफरेंस आया। तो ये किसी इसको टाइम ही नहीं मिला रिवर्स जाने का, एक ही बार में सारा हो गया, एक ही बार में क्या हो गया, सारा हो गया, फास्ट है ये। बट ये इनफाइनली मेनी टाइम्स हो रहा है। तो जब ये वापस रिवर्स आना चाहेगा, बताओ यहाँ पे हल्का सा चेंज आया तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला है, अबे तुमको पूरा का पूरा वो मुट्ठी भर के यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके नीचे आएगा। या हल्का सा भी हवा का झोंका इधर उधर हुआ रहा, ये पट करके नीचे मार के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हजारों बार ऐसे पॉसिबिलिटी बनेगी, हजारों मरतबा ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो हल्का सा भी ऊपर ऊपर चेंज करता है ना, वापस रिवर्स मार लेता है ये, क्योंकि 1000 बार रुक रुक करके ऊपर जा रहा है, इनफाइनली मेनी टाइम्स ऊपर जा रहा है। तो हर बार इसके यहाँ से आ जाने पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि ऊपर से हल्का सा भी चेंज आया, क्योंकि तुमको सिर्फ चेंज हल्का सा, यहाँ पे सिर्फ डीपी ऐड करना है इसमें, डीपी यानी बहुत कम प्रेशर ऐड करना है। हल्का सा भी हवा का झोंका इधर से उधर हुआ, किसने जोर से करके सांस ले लिया, ऑब्वियस ही बात है। अरे डीपी की वैल्यू बहुत छोटी है, बात को समझो। तो तुम ऐसे भी करोगे ना, ऐसे करोगे ना, तुमको एक हवा का झोंका लगेगा यहाँ पे, तो क्या पता वही उसी से क्या आ जाए, यहाँ पे प्रेशर ऐड हो जाए और वापस से वैल्यू कहाँ चले जाए, यहाँ से यहाँ चले जाए, यानी सिचुएशन वहाँ से इधर चली जाए। लेकिन यहाँ तुम सांस लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला, फिर जा ही नहीं पाएगा। तुम तो वो पूरा मुट्ठी करके जितना था उतना सब डालोगे, तब जा करके वो होगा फिर। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी पी जाने की। तो ये वाला जो अगर इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ रही है, तो इस वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। और इस तरह से अगर आगे बढ़ेगी, जो एक बार में हो जा रही है या 2 बार में हो जा रही है, यानी फाइनाइट टाइम हो रही है। कितने टाइम हो रही है, फाइनाइट टाइम या इनफाइनाइट टाइम, ये फाइनाइट टाइम भाई वो रिवर्सिबल का है, इधर से अपना चालू हो रहा है, ये रिवर्सिबल का। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कहीं, ये ठीक है। तो ये कितने टाइम में हो रहा है, फाइनाइट टाइम में। इसके स्टेप्स कितने हैं, फाइनाइट है। ये कितने टाइम हो रहा है, इनफाइनाइट स्टेप में। इसके पास टाइम कितना है, इनफाइनाइट टाइम है। इसको पुराने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो इसके पास मल्टीपल इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे और हर एक स्टेप्स दूसरे स्टेप से बहुत छोटे हैं। तो हल्का सा भी कुछ गड़बड़ी हुआ, फट से प्रीवियस वाले स्टेप पे, हल्का सा कुछ गड़बड़ी हुआ, फिर से और प्रीवियस वाले स्टेप पे। यानी ओरिजिनल स्टेट में यहाँ पे जाना क्या है,
आसान है, दैट इज वाई दिस प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, रिवर्सिबल। लेकिन अगर प्रोसेस इस तरह से हो रहा है, हैवी चेंजेस के साथ हो रहा है, तो वो पूरा करके ही मानेगा, फिर वो बीच में वापस जा सकता नहीं है। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ ध्यान रखना। डन, देख लो एक बार इसको। तुम क्या बोलोगे, चूंकि यहाँ पे एक्सपांशन देख रहे हैं ना हम लोग, कंप्रेशन भी हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम एक एक करके दाने को हटा रहे हो, उसे तुम क्या बोलोगे, एक एक करके दाने को डाल सकते हो। तो एक दाना डालोगे तो हल्का सा नीचे होगा, ऊपर का प्रेशर हल्का सा बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। तो वो कंप्रेशन भी हो सकता है, यानी तुम क्या बोलोगे, रिवर्सिबल कंप्रेशन। ये क्या है फिलहाल, रिवर्सिबल एक्सपांशन, यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। ये क्या है, इरिवर्सिबल एक्सपांशन। कंप्रेशन भी हो सकता है, ये तुम समझो ना। यहाँ ढक्कन का गिरा, पॉज कर दो उसको, ढक्कन का गिरा पे। सवाल ऐसा है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में से कौन से केस में वर्क ज़्यादा होगा, यानी वर्क डन बाय द गैस। एक्सपांशन का काम हो रहा है ना, काम किसका हो रहा है, एक्सपांशन का। जब सिस्टम एक्सपांड होगा तो वर्क कौन कर रहा होगा, सराउंडिंग सिस्टम कर रहा होगा। तो मुझे बता, रिवर्सिबल प्रोसेस से अगर जाओ तो वर्क ज़्यादा देखने मिलेगा कि इरिवर्सिबल से। बताओ जल्दी से, कैसे रिवर्सिबल में, तो एनर्जी तो इसमें भी निकल रही है। गैस तो यहाँ पे वर्क काम कर ही रहा है ना, तो गैस की एनर्जी तो यहाँ भी खत्म हो ही रही है। अगर तुम बाहर से एनर्जी नहीं दोगे तो इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे भी खत्म हो रही है उसकी। अरे कम ऑन यार, हाँ सही आंसर है, बट तुम इसको है ना ऐसे बोलना, देखो बात को समझो, उसको फील करो। यहाँ जो गैस काम कर रही है ना, वो मैक्सिमम प्रेशर के सामने काम कर रही है। यहाँ जो गैस काम कर रही है वो मैक्सिमम के सामने काम कर रही है, नहीं यहाँ तो मिनिमम है। भाई यहाँ पे गैस का 50 का प्रेशर है, यहाँ भी गैस का 50 का ही प्रेशर है, बट इसके सामने जो प्रेशर है वो कितने का है, 49.5 का है, जबकि यहाँ पे कितने का है, सिर्फ 5 का है। तो गैस को यहाँ पे किसके अगेंस्ट तुम ला रहे हो, उस प्रेशर के अगेंस्ट ला रहे हो जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ पे गैस को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो धक्का मारेगी तो उसको तो आराम से मार देगा धक्का पट करके, उसका कुछ एनर्जी का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। यहाँ तो हर बार देखो ना कितना कितना कम हो रहा है, एक दाना हटाया, लगभग ये प्रेशर उतना ही रहा, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो उसको वर्क करना ही पड़ेगा। ये चीज़ है, यहाँ पे प्रेशर जो एक्सटर्नल था वो अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इस प्रेशर को यानी इस गैस को प्रेशर लगाने में इतना ज़्यादा कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे गैस का सामना किससे, ज़्यादा प्रेशर से। किससे, ज़्यादा प्रेशर से, क्योंकि यहाँ पे जो तुम कम कर रहे हो ना वो बहुत 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 कम कर रहे हो। तुम कम जो कर रहे हो वो कमी कितनी है, बहुत कम की कमी है। डीपी का है, कितने का है, डीपी का है। तुमने प्रेशर कम किया, बहुत कम प्रेशर किया, लगभग ऐसा ही है। तो गैस को पूरी अपनी ताकत लगानी पड़ जाएगी इसको ऊपर करने में, भले से थोड़ा करे। ये चीज़ है, हर स्टेप में यहाँ पे गैस में क्या करना पड़ेगा, गैस को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल जहाँ पे वर्क आएगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में या ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो, ये जो गैस है अंदर का वो एलिफेंट समझो उसको, और यहाँ पे जो इसके सामने में ना रिवर्सिबल के सामने में ना वो राइनो है। यानी यहाँ पे एलिफेंट और राइनो का टक्कर हो रहा है, यहाँ पे एलिफेंट और माउस का टक्कर हो रहा है। तो एलिफेंट को दोनों के सामने में ताकत तो लगाने, अबे माउस के सामने ताकत तो लगाएगा ना, एक लात तो मारेगा कम से कम उसको, तो उसने कुछ तो काम तो करेगा वो। मुझे बताओ दोनों केस में एलिफेंट किस केस में ज़्यादा काम करेगा, राइनो के केस में, क्योंकि वहाँ पे अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे गैस के सामने जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, गैस के प्रेशर के सामने जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़्यादा है, और हर स्टेप में वो ज़्यादा ही है, कंपेरेबल ही है उसके। हर स्टेप में उसका क्या है, कंपेरेबल ही है। भाई ये स्टेप में कितने का था,
ये स्टेप मतलब ये वाला जो ट्रांजिशनल स्टेट है इसमें कितना था, ये 50 का था, ये 49.5 का था, ये कितना का था 50 का था, ये 49.5 का था। इस स्टेप में कितना होगा, इस स्टेप में कितना होगा, तुमने और कम कर दिया ना। तो समझिए मान लो 49.5 का था, ऊपर का कितने का होगा 49 का मान लो। भाई ये ऊपर का तुमने एक दाना कम किया तो तुमने आधा का कम कर दिया, यहाँ पे तो 2 दाना कम हो गया ना, तो आधा आधा करके 49 मान लो, और यहाँ पे कितना है 49.5 का है। ये चीज़ है। तो गैस का इंटरनल प्रेशर भी कम हो रहा है, लेकिन जिसके सामने कम हो रहा है ना वो भी जो कम हो रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, डीपी से ही कम हो रहा है, ये लगभग दोनों क्या है बराबर ही है। तो जो गैस को काम करना पड़ा है वो क्या करना पड़ा है, ज़्यादा करना। यहाँ तो तुमने सीधा एक ही बार में उसको हटा दिया, बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये बेचारा खुश हो गया, लो बाहर तो कुछ प्रेशर ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही फूक मारूंगी तो उड़ जाएगा ये पूरा ऊपर ही, तो मुझे यहाँ पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन करेगा वो काम तो करेगा, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो रिवर्सिबल केस में वर्क की वैल्यू क्या आती है ज़्यादा, ये रिवर्सिबल में वर्क की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। सवाल यहाँ से आएगा, समझाएंगे इसमें, तो उसे ध्यान रखना। MCQ में तो खास, बोलो डन, ठीक है। इसकी फ़ोटो बनानी होगी अभी, बट अभी मत बनाओ, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑफ कर दो, और बाकी इसके बारे में तो मैं पॉइंट में लिखवा ही दूँगा इंशाल्लाह।